Hi friends, good morning, good afternoon, good evening. I am Rajesh Kumar. Welcome you in my YouTube channel C&D classes. Friends, I am also teaching you correspondence, and in correspondence I have already told you about business letter, and I have already told you about the types of the business letter, and that was classification of business letter, sales letter, letter of inquiry, letter of quotation, letter of order, letter of adjustment, letter of claim and complaint, and last that was letter of credit. So friends, now we start here the part of sales letter, that is letter of inquiry. So friends, letter of inquiry, you should know about this letter of inquiry. It should be these letters should be written in courteous language. These are should be concise, clear, and complete. These are needed for inquiry, asking information about the quality, that may be quality, price, and availability of goods to be purchased. So friends, it should be also depend on this topic. It should be only inquiry for this letter. So friends, the letter of inquiry is also two types. Just after it is indicated for the letter of inquiry. So types of it is also it is divided into two part. First is solicited inquiry and unsolicited inquiry. So friends, I want to tell you about what is the solicited inquiry. So friends, और इसमें जो सॉलिसिटेड इंक्वायरी होता है, इसमें जो सिंपली सी चीज़ होता है, एक प्रार्थनी जिसे कह सकते हैं कि हमें कभी इन्फॉर्मेशन किसी विज्ञापन के थ्रू होता है, जब हम कंपनी से जानने का प्रयास करते हैं, उस कंडीशन में जब हम पत्र लिखते हैं तो उसे हम सॉलिसिटेड इंक्वायरी कहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो दूसरा यहाँ पे बता रहा है अनसॉलिसिटेड इंक्वायरी जो होता है, अनसॉलिसिटेड इंक्वायरी में ये होता है कि हमें जब पूछताछ करने के माध्यम से हम जब किसी खरीदार होता है उसके द्वारा जब प्रस्ताव हमारे पास रखा जाता है, उसके बारे में जब हम जानकारी लेना चाहते हैं तो उस कंडीशन में जो हम लेटर लिखते हैं उसी को हम अनसॉलिसिटेड इंक्वायरी कहते हैं। तो यह जो होता है अनसॉलिसिटेड इंक्वायरी जो होता है बहुत बड़े पैमाने रूप में होता है, इसका स्कोप बहुत बड़ा लंबा चौड़ा होता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखने का प्रयास करेंगे। आगे जो मेरा पार्ट्स है यहाँ पर जो दिया हुआ है, फ्रेंड्स स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जो हमारा जो लेटर होता है, जैसे मैंने पिछले टर्म पे बताया था आपको, जो लेटर होता है बिजनेस लेटर होता है उसके कई ऐसे पार्ट्स हैं। उसमें हमने बीच में एक जिक्र किया था जो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, बॉडी ऑफ लेटर की चर्चा मैंने किया था। तो बॉडी ऑफ लेटर का जो चर्चा मैंने किया था उसमें देखो फ्रेंड्स अलग अलग होता है। जो हम यहाँ पे लेटर ऑफ इंक्वायरी लेकर के आए हैं, इसमें अन्य का तो नहीं, सिर्फ हम जो बॉडी ऑफ लेटर था उसका हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं बॉडी ऑफ लेटर का जो चर्चा यहाँ पे करेंगे पार्ट्स ऑफ लेटर के बारे में, तो हम अन्य का चर्चा नहीं कर रहे, सिर्फ उसमें जो लेटर ऑफ बॉडी होता है उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। तो मैंने बताया था कि जो बॉडी ऑफ लेटर होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, ओपनिंग, और फिर यहाँ पे क्या रह सकते हैं बॉडी, और यहाँ पे क्या कह रहा है क्लोजिंग। तो जो शुरुआत हम करते हैं उसका कैसे होता है, फिर जो बीच में उसकी बॉडी होती है वो कैसी होती है, जब इसका क्लोजिंग हम करते हैं तो वो कैसा होता है। ये इन 3 चीज़ों पे हमें क्या करना है, चर्चाएं करनी है। तो स्टूडेंट्स देख रहे होंगे सिंपली सी चीज़, जो पार्ट्स ऑफ बॉडी होता है ओपनिंग में हम इसमें कुछ ऐसे करते हैं कि जब लेटर का हम प्रारंभ करते हैं तो ओपनिंग लाइन कुछ ऐसे एकदम स्पष्ट कट एंड क्लियर होता है, एक अच्छे स्टेटमेंट्स के साथ हम उसको ले करके आते हैं, और उसमें जैसे कह सकते हैं अपने पर्पज़ को कट एंड क्लियर और क्वेश्चन भी और इन्फॉर्मेशन जो मुझे चाहिए होता है उसको सही तरीके से लाइन में एकदम स्पेसिफिक वे में हमको लिखना चाहिए। अर्थात ओपनिंग लाइन एकदम स्पष्ट रूप में होना चाहिए कि किस पे ये बेस्ड है। बॉडी की बात कर रहे हैं इस पर, यह जो होता है विस्तृत रूप में जिस चीज़ की जानकारी मुझे लेना होता है, जैसे किसी भी वस्तु के बारे में, किसी उसकी गुणवत्ता के बारे में, वह वस्तु जो आज के मार्केट में नई है उसके बारे में, इसमें जो बॉडी की बात कर रहा है इसमें हम विस्तृत रूप में क्या करते हैं, उसके एक्सप्लेनेशन को करते हैं कि किस जो मटेरियल होता है, जो प्रोडक्ट होता है उसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए करते हैं। फ्रेंड्स, जो यहाँ पे तीसरा इसका जो हमारा क्लासिफिकेशन लिया गया है, यहाँ पे जो इंक्वायरी ऑफ लेटर है जो क्लोजिंग की बात कर रहा है, इस क्लोजिंग में जो लास्ट में जब हम इसको समापन करते हैं तो जो हमारा प्रोडक्ट
देने वाला होता है, तो उससे हम कुछ ऐसे भलाई के शब्द कह ले सकते हैं। और फिर अपनी जो सीकिंग जो हम कर रहे होते हैं कि जो प्रोडक्ट जो वहाँ पर है उसके बारे में अच्छी तरीके से हम बिहेवियरल लैंग्वेज का प्रयोग करें। और फिर वहाँ पे फ्रेंड हम ये देखते हैं कि ऐसे कुछ रिस्पॉन्ड करें कि ताकि उसको अच्छा लगे कि मतलब हाँ ये व्यक्ति सही तरीके से मतलब अग्रसर है। इस तरीके से हमें ऐसी कुछ लास्ट में जाकर के अभिवादन के शब्द जो अच्छे तरीके से होते हैं उसको प्रयोग कर देना चाहिए, ताकि ऐसे लगे कि हाँ ये व्यक्ति सही तरीके से प्रोडक्ट को खरीदने वाला है। ये ताकि मतलब उसको लगे कि हाँ अब जो व्यक्ति यहाँ पे लेटर लिखा है उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है और इस तरीके से वो देने के लिए अग्रसर होगा। सो फ्रेंड्स, नाउ वी स्टार्ट नेक्स्ट पेज गोइंग। फ्रेंड्स, नाउ वी स्टार्ट हियर एग्जाम्पल। दैट एग्जाम्पल इज बेस्ड ऑन द इंक्वायरी ऑफ लेटर. So students, you should also know the question very properly way. If you are able to understand the question, I think you should be able to write the letter. तो बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हम यहाँ पे प्रारंभ करने वाले हैं जो एक लेटर है, और वह लेटर जो है हमारा लेटर ऑफ इंक्वायरी पे डिपेंड है, उसी पे निर्भर है, उसी को बेस्ड करके हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल रखा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको क्वेश्चन को समझ लेना है कि क्वेश्चन का जो मैनर हो क्या रहा है। अगर क्वेश्चन समझ लेते हैं तो 100% आई थिंक दैट अगर कंटेंट को आपने क्लियर किया है, आप प्रत्येक हेडिंग से रूबरू हैं, तो आप यहाँ पे एक इंक्वायरी ऑफ लेटर लिखने के लिए सक्षम हो सकेंगे। तो यहाँ पे पहले हम क्वेश्चन को रिप्लाई करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिखा है, थिंक योर सेल्फ एज आर.के. जैन ऑफ जनरल मैनेजर ऑफ नेशनल टूर एंड ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख रहे हैं कि एक कंपनी है जो एक इंस्टीट्यूट कह सकते हैं, जिसका जो ओनर है वो आर.के. जैन है और वो एक जनरल मैनेजर है। जो जनरल मैनेजर है एक संस्था है, जो संस्था का नाम क्या है, नेशनल टूर एंड ट्रेवल्स ऑफ प्राइवेट लिमिटेड। एक संस्था है जिसके जनरल मैनेजर आर.के. जैन है। इनको कहा जा रहा है कि आपको एक पत्र लिखना है, एक ऐसी संस्था है जिसका नाम, जिसके जो ट्रेनिंग मैनेजर हैं, एक ट्रेनिंग मैनेजर के पास क्या करना है, एक पत्र लिखना और उनसे आपसे क्या करना है, एक इंक्वायरी पूछताछ करने, ट्रेनिंग के संदर्भ में आपको पूछताछ करना है कि क्या वहाँ पे सीट अवेलेबल है, कि क्या किसी सेल्समैन की नौकरी वहाँ पे मिल सकती है। इस पे बेस्ड करके हमारा क्या है, ये एक लेटर यहाँ पे लिखा गया। तो फ्रेंड्स, हमें जहाँ तक ज्ञात है, आपको पता होगा, जब पहले हम स्टार्ट करते हैं तो लेटर ऑफ हेड में मैंने बताया था, वहाँ पे लेटर ऑफ हेड में हम क्या करते हैं, जो सेंडर होता है उसके हम पहले डिटेल को यहाँ पे देते हैं। उस सेंडर का जो डिटेल होता है यहाँ पे नेशनल टूर एंड ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड, और यहाँ पे देखिए उसके पते को लिखा है, और यहाँ पे लिखा क्या, उसका जो जगह सिचुएटेड है उसके बारे में। और मैंने बताया था या तो फ़ोन नंबर दे दीजिए, या तो उसका कह सकते हैं ईमेल जीमेल दे दीजिए, या तो खुद का उसका वेबसाइट दीजिए। तो ये वाला जो खाका आप देख रहे हैं वो क्या है, जो भेजने वाले जो सेंडर है उसका पता इसमें लिखते हैं। अब इसके आगे की बात कर रहा है फ्रेंड्स, आगे देखेंगे ये वाला जो पॉइंट्स है मैंने बताया था, ये जो है ये इसका रेफरेंस के तहत इसको लिखा गया है। तो रेफरेंस में देखिए, रेफरेंस में 11 लिखा गया है, इंक्वायरी ENQ से इंक्वायरी वाला हो जाएगा, TRA से मतलब वो कुछ अपना इंडिकेट किया होगा, 005 इसका क्या होगा, ये जो मैं बता रहा महीना हो जाएगा, 15 हमारा क्या हो जाएगा, एक कह सकते हैं कि जो ईयर हो जाएगा 2015 कह सकते हैं। इसमें इस तरीके से यहाँ पे रेफरेंस से पूरा टोटल का डिटेल पता चल जाता है कि किस मद में किस तरीके से ये लिखा गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और यहाँ पे लिखा हुआ है, देख रहे हैं डेट भी मैंने बताया था। पहले देखिए यहाँ पे डेट लिखते हैं, फिर उसके बाद से डे होता है, फिर मंथ होता है, फिर उसके बाद से वाई अर्थात ईयर होता है। तो यहाँ भी उसको फिल किया। उसके बाद से हम देखते हैं नंबर हमारा आता है जो कि यहाँ पे हमको उसका, जैसे इनसाइड एड्रेस की वहाँ पे चर्चा मैंने किया था, इनसाइड एड्रेस में हमको उसका पता लिखना होता है जिसके पास मुझे पत्र को भेजना होता है। तो यहाँ पे लिखा है ट्रेनिंग मैनेजर, जो ऊपर क्वेश्चन में चर्चा किया है उसका जो है सरना कोर्स ट्रेनिंग प्राइवेट लिमिटेड है, जिसके वहाँ हमको पूछताछ करना, उसका पता हमने लिखा है। और यहाँ पे देख रहे हैं उसका पूरा क्या लिखा है, रिंग रोड दिल्ली 11000252 करके लिखा है। तो उसका जिस जहाँ पे हमें पत्र भेजना है उसका ये पूरा डिटेल यहाँ पे पता लिखा है। अब इसके आगे आते हैं, मैंने बताया था उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। तो सब्जेक्ट में देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है SUB करके लिखा है सब्जेक्ट, उसके बाद से कोलन दिया, इंक्वायरी अबाउट द ट्रेनिंग कोर्स फॉर द फील्ड स्टाफ। ये यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ करके देखिए, पता चल जा रहा है कि ये जो पत्र लिखा जा रहा है, जो एक कह सकते हैं फील्ड स्टाफ की ज़रूरत है, उसके संदर्भ में पत्र लिखा जा रहा है कि जगह है कि नहीं है, इसके बारे में लिखा जा रहा है। यहाँ पे कह रहा है डियर, अब उस संस्था का जो ओनर है
जो यहाँ पे मैंने बताया ट्रेनिंग मैनेजर, उसका जो नाम के साथ इंडिकेट करती है डियर मिस्टर मल्होत्रा, अर्थात जो ट्रेनिंग मैनेजर के रूप में यहाँ पे डियर मल्होत्रा लिख रहा, ये इसके जो संस्था है, जो ट्रेनिंग मैनेजर सना कॉर्पोरेट ट्रेनिंग प्राइवेट लिमिटेड, उसके जो ओनर हैं ये हमारे डियर मिस्टर मल्होत्रा, उनके द्वारा उनके लिए पत्र लिखा जा रहा है। कहा जा रहा है प्लीज़ प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ट्रेनिंग कोर्स फॉर फील्ड स्टाफ इन्वॉल्व इन द एग्रेसिव सेलिंग ऑफ टूर पैकेज। तो यहाँ पे जो पहले आर के जैन के द्वारा जो यहाँ पे पत्र लिखा जा रहा है उसमें पता एक सूचना उपलब्ध कराने के संदर्भ में लिखा जा रहा है कि आप मतलब एग्रेसिव सेलिंग टूर पैकेज, जो टूर पैकेज के बारे में जानकारी लेने के लिए यहाँ से जो आर के जैन के द्वारा यहाँ पे जो मल्होत्रा के पास पत्र लिखा जा रहा है वो इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। वो इन्फॉर्मेशन किस प्रकार का है, ये हमारी ओपनिंग लाइन है। अगर वहाँ पे देखेंगे बॉडी ऑफ लेटर का, ये सैल्यूटेशन के बाद हमारा बॉडी ऑफ लेटर, तो इसकी ओपनिंग लाइन है कि इससे भी पता चल रहा है कि मतलब इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए यहाँ पे टूर पैकेज के बारे में जानकारी लेने के लिए यहाँ पे पत्र लिखा जा रहा है। इसमें अब ये वाला जो लेटर हमारा बॉडी ऑफ लेटर का जो मेन पार्ट था उसका जिक्र कर रहा है, वो बताने का जब पूरा जानकारी लेना चाह रहा है। वी प्रेजेंटली हैव 24 सेल्स ट्रेनिंग हु नीड इंटेंसिव ट्रेनिंग इन सेल्स द मार्केटिंग स्किल। मतलब इसमें ये बताने का प्रयास कर रहा है जो 24 इसके क्या है, कुछ ट्रेनिंग है, जो प्रशिक्षु हैं उनको एक कह सकते हैं कि स्टाफ के रूप में ये कुशलता को इन्होंने क्या किया है, मार्केटिंग कुशलता इनको आता है, इन्हीं के बारे में कुछ ऐसी ज़रूरत है कि उसके बारे में ये जानना चाहते हैं। इनके बारे में आप बताइए कि आपके वहाँ क्या इस तरीके से कोई व्यवस्था है कि जो इनको जॉब मिल सकता है। लिखा है काइंडली सेंड अस इन फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टू इनेबल अस टू चूज राइट कोर्स फॉर देम, ताकि इनके लिए जो हमारे पास ट्रेनिंग, इनके लिए कुछ ऐसे कोर्स मिल सकते हैं क्या, कुछ कोर्स उपलब्ध हो सकते हैं क्या, इस संदर्भ में आप मुझे इन्फॉर्मेशन दीजिए। आगे यहाँ बताने का प्रयास कर रहा है कि जो जिस प्रकार का इन्फॉर्मेशन चाहिए उस प्रकार की इन्फॉर्मेशन का यहाँ पे लिस्टिंग कर दिया हुआ है। जैसे लिख रहा है लिस्ट ऑफ द कोर्स सुटेबल फॉर आवर सेल्स स्टाफ, कह रहा है लिस्ट ऑफ द कोर्स बेस्ट सुटेबल फॉर आवर स्टाफ, अर्थात ये जो नीचे बता रहा है इसके लिए जो इनके स्टाफ है वो कारगर हैं, वो सटीक तरीके से इसको अच्छी तरीके से क्या करें समझते, इसके संदर्भ में बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे देना है। फ्रेंड्स आगे बता रहा है इसमें जो लिखा है ड्यूरेशन ऑफ ईच कोर्स, आप प्रत्येक कोर्स के बारे में बताइए। जो यहाँ पे जिस कोर्स की यहाँ पे बात किया जा रहा है ट्रेनिंग एंड टूल्स के बारे में, उसका इन्फॉर्मेशन इसको बताना है कि उसका कोर्स का ड्यूरेशन कितना है, कितने वक्त तक का कोर्स है। पुनः बता रहा है कोर्स कंटेंट और कोर्स के जो घटक हैं, जो एलिमेंट है, जो तत्व हैं, उसके बारे में बताना है। पुनः यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन लेने की बात कर रहा है फी स्ट्रक्चर, और बता रहा है कि आपकी जो संस्था है कौन सा, सरना कॉर्पोरेट ट्रेनिंग प्राइवेट लिमिटेड का जो कह सकते हैं कि जो फी स्ट्रक्चर, अर्थात किस तरह से फीस आप पेमेंट करते हैं, इंस्टॉलमेंट में होता है, वन पेमेंट होता है कि आफ्टर ट्रेनिंग, मतलब इस तरह से इन्फॉर्मेशन 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट को लेकर के ट्रेनिंग मतलब प्रशिक्षु के लिए किस प्रकार का यहाँ पे आपके पास व्यवस्था है, जो पॉइंट बताए इस पे आप हमें सूचना देने की कृपा करें। इस तरीके से उस इन्फॉर्मेशन जा रहा है। फ्रेंड्स अगले पेज पर हम लेकर के आते हैं इसके रिमेनिंग जो लाइन्स बचे। फ्रेंड्स नाउ दिस पेज वी हैव टू स्टार्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम इस पेज पे स्टार्ट करना चाह रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि जो बॉडी ऑफ लेटर का जो अंतिम जो लाइन था उसका हमने क्लोजिंग के थ्रू, तो हम क्लोज कैसे कर रहे हैं कि जब हम पत्र को समापन करते हैं तो उसमें हम क्या लिखते हैं। लिखा है वी वुड बी ग्लैड, हम बहुत खुश होंगे इफ यू कुड सेंड अस इंफॉर्मेशन बिफोर May 28 कहता है अगर 2018 से 25 मई 2018 से पहले अगर आप संदेश इसको हमारे तक पहुंचा देते हैं तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी, हम बहुत खुश होंगे। वी लुक फॉरवर्ड हियरिंग फ्रॉम यू, और इस तरीके से हम आपकी आगे की तरफ क्या करेंगे, सुनेंगे। हम इसका वेट करेंगे, इंतजार करेंगे कि आप इसको जल्दी 25 मई 2018 से पहले उपलब्ध करा देंगे तो बेटर होगा। ये लिखा योर सिंसियरली, जैसे मैंने फ्रेंड्स अगर आपको हेडिंग पूरा अगर याद होगा लेटर के स्ट्रक्चर का, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर वो फॉलो जो कर रहा है वो हमारा कम्प्लीमेंट्री लिखने के बाद मैंने बताया था योर सिंसियरली ऐसे करके लिखने के लिए, तो इसमें हो जाएगा। पुनः उसके नीचे था सिग्नेचर, जो यहाँ पे एक आर के जैन है जो संस्था जिसको जानकारी लेना है उसका होगा। फिर वो क्या है उसका पद हमको यहाँ पे लिखना है, जो जनरल मैनेजर के पद पर है, इसका इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स यहाँ पे
दस्तखत भी वो लास्ट में करेगा, तब इसको वेरीफाई कर पाएंगे। तो इस तरीके से इसमें देखिए फ्रेंड्स, इसमें इनक्लोजर्स नहीं है, पुनः यहाँ पे कह सकते हैं सब्सक्रिप्शन नहीं है, फिर कॉपी जिसे प्रतिलिपि कहते हैं वो नहीं है, क्योंकि इतना डिटेल नहीं है। इंक्वायरी में इतनी सारी चीज़ें नहीं, जो इंक्वायरी है उसमें 4 पॉइंट दिया, 4 पॉइंट पे यहाँ पे डिस्कशन कर लिया है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम पे जो अगला इसका जो पार्ट होगा उस पर लेकर के आएंगे और हम इसमें अध्ययन करेंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।